नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, जिस तरीके से पवन पुत्र हनुमान ने रावण की लंका में आग लगा दी थी, कहा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक ने अपने जवाबों से भारतीय जनता पार्टी, उसका पालतू मीडिया और उसके प्रचार तंत्र की लंका लगाती है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये सब हो क्या रहा है। ग्रॉक है क्या? दरअसल दुनिया के सबसे धनी इंसान एलन मस्क के दिमाग की उपज है। वो एलन मस्क जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति होने के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र हैं, यानी बेस्ट फ्रेंड। अब उन्होंने दुनिया को पेश किया है ग्रॉक 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रॉक, जो एक्स हैंडल पर भारत के अंदर लोगों के सवालों के जवाब दे रहा है। और इनमें कई तरह के सवालात हैं। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल है, उनमें राहुल गांधी की कार्यकुशलता पर सवाल है, उनमें यह भी सवाल है कि क्या सोनिया गांधी बार डांसर थी, और आलू से सोना बनाने वाले सवाल भी थे। इस तरह के तमाम सवालात हैं और सभी सवालों में भाजपा का झूठ पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। सारे जवाब फैक्ट्स पर बेस्ड हैं और अंधभक्त बुरी तरह से बौखला गए हैं, क्योंकि ग्रॉक तो धोती खोल रहा है। हर वो झूठ जो जनता को बरगलाने के लिए अब तक कहा गया या कहा जा रहा है, उसकी पोल खोल कर रखती है। अब ऐसे में हमारे मोदी जी किसी पर इल्जाम भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड एलन मस्क ने इसे लॉन्च किया है। अब करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। अब भैया, राजस्थान के एक सांसद भाजपा की नाक में बड़ा दम किए हुए हैं आजकल। अब यूं तो रुक नहीं रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए इन पर आदिवासियों को गलत फंसाने या बरगलाने के आरोप लगाए जाते हैं। आदिवासी हिंदू है या नहीं, इस सवाल पर उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत और बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत की तनातनी किसी से छिपी नहीं है। ये बात ग्रॉक से सीधी रावत और रोत पर कैसे आ गई, ये आप सोच रहे हैं, तो चलिए इसका भी जवाब आपको दे देती हूँ। दरअसल विधानसभा में सांसद रोत ने मनरेगा मेट कारीगरों की समस्याओं को लेकर सदन में मांग उठाई। सुनिए। कि हमारा कल्चर रहा है कि जेठ है और जो ससुर है उसके सामने घूंघट नहीं उतारती है बहू, लेकिन नरेगा योजना में यह लाया गया है कि आंखों से स्क्रीनिंग किया जाएगा। घूंघट उठा के उसका हाजिरी ली जाती है आंखों से। ये हमारी संस्कृति को खत्म करने का नियम लागू किया गया है कि मेट कारीगरों का 3 से 4 माह के भुगतान नहीं किया गया है। तो मेरा अनुरोध है कि मेट कारीगरों का समय पे भुगतान किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने 0 ओवर पर बोलने का जो अनुमति दी उसके लिए। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान नरेगा जो योजना है, जो मूल उद्देश्य से भटक रही है और जो वर्तमान समय में पिछले 4-5 सालों के अंदर नरेगा योजना के तहत जो नियम लागू किए गए हैं, वो कहीं न कहीं नरेगा योजना को कमजोर करने के लिए लाए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। चल रहा है कि जेठ है और जो ससुर है उसके सामने घूंघट नहीं उतारती है बहू, लेकिन नरेगा योजना में यह लाया गया है कि आंखों से स्क्रीनिंग किया जाएगा। घूंघट उठा के उसका हाजिरी ली जाती है आंखों से। ये हमारी संस्कृति को खत्म करने का नियम लागू किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये मेरा जो मूल रूप से अनुरोध है कि मेट कारीगरों का 6 से 7 माह तक 3 से 4 माह के भुगतान नहीं किया गया है। तो मेरा अनुरोध है कि मेट कारीगरों का समय पे भुगतान किया जाए। एम के राघवन, थैंक यू। सुना आपने? अब ये क्लिप उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर शेयर की, जो कि सभी करते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे एक भारत नाम के यूजर ने एआई ग्रॉक से सवाल कर लिया साहब कि हेलो ग्रॉक, सांसद राजकुमार रोत दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों को हिंदू नहीं के नाम पर बरगलाने का काम कर रहा है। ऐसा सुनने में आता है, क्या ये सही है? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? अब हमने भी ग्रॉक से यही सवाल कर लिया ताकि जवाब आपके सामने रखा जा सके। अब साहब, क्योंकि ग्रॉक फैक्ट्स पर आधारित जवाब देता है, उसने क्या बताया आपकी स्क्रीन पर। ग्रॉक ने कहा कि नमस्ते सांसद राजकुमार रोत, जो दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र से भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के प्रतिनिधि हैं, ने कई बार यह कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और उनकी अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान है। यह बात उन्होंने सार्वजनिक मंचों, साक्षात्कारों, अपने बयानों में उठाई है, जिससे काफी विवाद भी हुआ है। उनका तर्क है कि आदिवासियों की पूजा पद्धति और जीवन शैली हिंदू धर्म से अलग है और वे इसे जनगणना में एक अलग धर्म कोड के रूप में मान्यता दिलाने की मांग करते हैं। क्या वे आदिवासियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं? ये एक व्यक्तिगत नजरिए पर निर्भर करता है। कुछ लोग इसे उनकी राजनीतिक रणनीति मानते हैं। इसके जरिए वे आदिवासी समुदाय को एकजुट कर रहे हैं और उनकी विशिष्ट पहचान को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
उनके समर्थक इसे आदिवासियों के अधिकारों और आत्मसम्मान की लड़ाई के रूप में देखते हैं। वहीं उनके आलोचक, खासकर कुछ हिंदू संगठन और राजनेता, इसे हिंदू समाज को विभाजित करने की कोशिश बताते हैं। एक्स पर भी इस मुद्दे को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। कोई इसे सही ठहराता है तो कोई इसे गलत और भड़काऊ कहता है। अब सवाल ये कि क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? यह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कानूनी दृष्टिकोण से जटिल है। सोचिए ग्रोक ने क्या सोचकर जवाब दिया है। 3 दृष्टिकोण बताए हैं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कानूनी दृष्टिकोण से जटिल है। भारत में अधिकांश आदिवासी समुदायों को संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और सामाजिक कानूनी संदर्भ में उन्हें अक्सर हिंदू धर्म के दायरे में ही गिना जाता है। खासकर अब आरक्षण का जनगणना की बात आती है। हालांकि कई आदिवासी समुदाय अपनी प्रकृति पूजा और परंपराओं को हिंदू धर्म से अलग मानते हैं। विद्वानों का एक वर्ग भी कहता है कि आदिवासियों की संस्कृति वैदिक हिंदू परंपराओं से स्वतंत्र रही है, जबकि दूसरा वर्ग इसे हिंदू धर्म का हिस्सा मानता है, जो समय के साथ समाहित हो गया। रोध का दावा इस बहस को और गर्म करता है। सच ये है कि आदिवासी हिंदू है या नहीं का जवाब एक मत से नहीं दिया जा सकता। यह समुदाय, क्षेत्र और व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है। आपको क्या लगता है? इस पर आपकी राय भी मायने रखती है। तो दोस्तों, ये था एआई ग्रोक का जवाब, जो कि काफी संतुलित, सटीक शब्दों का जवाब देते हुए और संविधान में वर्णित या प्रदत्त शक्तियों का हवाला देते हुए आदिवासियों की स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। वैसे आप भी जाकर अपने मन की शंकाओं को एआई ग्रोक के सामने रख सकते हैं। अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो बड़े मजेदार जवाब आपको वहां पर मिलेंगे, वो भी तथ्यों पर आधारित। जाकर यही पूछ लीजिए कम से कम कि सबसे ज्यादा नफरत भारत में किसने फैलाई है। जवाब देखकर चौंक जाएंगे आप, या शायद नहीं भी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।